महाकुंभ में एक करोड़पति बाप की बेटी पहुंचती है और महाकुंभ में स्नान करते हुए कहती है, आज तक मैंने बहुत पाप किया है, इस पाप को गंगा जी धुल दो और मुझे पवित्र कर दो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुधा तिवारी आपके साथ। आप देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि ये चैनल आप कहां से देख रहे हैं और ये स्टोरी आपको कैसी लगी। आप ये कहानी है महाराष्ट्र की, जो कि एक करोड़पति बाप की लड़की, करोड़पति बाप की बेटी महाकुंभ जाती है, क्योंकि जो ये महाकुंभ 144 साल बाद आया था। कितनी तैयारियां थी, कहां कहां से लोग आ रहे थे, कितने भगदड़ हुए, कितनी भीड़ थी, पूरा हलचल था, किस तरीके से वहां पर कितनी तैयारियां, कितनी करोड़ लोग वहां पर आकर स्नान किए। जितना भारत की आबादी नहीं है उससे आधा से ज्यादा लोग वहां पर स्नान करने आए हैं महाकुंभ में। आपको बता दें कि बात करें मौनी अमावस्या को तो किस तरीके से वहां भगदड़ हुआ था, कितनी पब्लिक थी। महाकुंभ में भगदड़ के बाद भी लगभग 2 से 3 करोड़ डेली लोग वहां आ रहे थे, स्नान कर रहे थे। इतने लोग मरने के बाद भी वहां पब्लिक का आना कम नहीं हुआ, क्योंकि देश विदेशों से लोग वहां आ रहे थे। हमारे देश में यानी इंडिया में लगभग 10 करोड़ साधु संत हैं, वो सभी पहुंचे हुए थे, अपने अपने गेटअप में थे। कोई बात करें, वहां काफी ऐसे साधु संत थे, कोई कांटे वाले बाबा थे, कोई IIT वाले बाबा थे, या कोई और भी कहें। एक लड़की और भी थी, मोनालिसा, वो भी वायरल हुई थी उसी महाकुंभ में। भारत के आबादी से ज्यादा वहां महाकुंभ में, जो इस साल 144 साल बाद महाकुंभ आया है, वहां पर स्नान किए थे। इतने ज्यादा चहल पहल था, इतने लोग वहां पहुंच रहे थे। लेकिन वहां जब करोड़पति बाप की लड़की, जो कि अमेरिका में पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद वह अपने मुंबई में रहती थी, मुंबई से एक दिन फ्लाइट पकड़ती है और उसके बाद महाकुंभ आती है। महाकुंभ में स्नान करने के बाद कहती है कि भगवान, या हमने आज तक बहुत पाप किया है गंगा मैया, और मेरे पाप को धुल दो, मुझे पवित्र कर दो। स्नान करके निकल ही रही थी, तभी उसके साथ यानी आवाज लगाती है और कहती है, दीनदयाल। दीनदयाल जब 2 बार आवाज लगाती है तो एक लड़का मुड़कर देखता है, और देखने के बाद जाकर जब वो देखता है तो खुशी से एकदम से पागल हो जाता है। दरअसल ये जो दीनदयाल था, ये जो लड़की थी जिसका नाम राजेश्वरी था, इसके यहाँ पहले ड्राइविंग की नौकरी कर रहा था। ड्राइविंग की नौकरी कर रहा था यूं, क्योंकि जब राजेश्वरी अमेरिका से पढ़कर घर आई तो इसके पास यानी महंगी गाड़ी थी, और वहां पर जो पास में एक कंपनी था, उस कंपनी में ये जो दीनदयाल था नौकरी कर रहा था। और राजेश्वरी अमेरिका से पढ़ने के बाद वो भी आई तो उस कंपनी में इसे मैनेजर के पोस्ट पर, यानी ये भी अपना काम करना चालू कर दी। एक दिन जो राजेश्वरी की तबीयत खराब थी, जो कहता है कि मुझे मेरा गाड़ी चलाने का एक कोई चाहिए, कि जो मेरा गाड़ी, तो गाड़ी महंगी थी, कोई हल्की गाड़ी होती तो हर कोई ड्राइवर चला लेता है, लेकिन जब महंगी गाड़ी होती है तो उसमें हर कोई ड्राइवर नहीं चलाता है, जो उसे चला सकते हैं वही चला रहे थे। दीनदयाल से कहते हैं कि क्या आप ये गाड़ी चला लोगे? तो कहता है, हाँ क्यों नहीं। उस दिन मैडम की तबीयत खराब थी राजेश्वरी की, और वो गाड़ी चलाकर मैडम के घर ले जाकर उन्हें ड्रॉप करता है। और ड्रॉप करने के बाद रास्ते में वो बातें कर रही थी, यानी दीनदयाल से राजेश्वरी बातें कर रही थी। लेकिन जब बातें करते करते घर पहुंच जाती है, फिर उसके बाद में नंबर राजेश्वरी ले लेती है दीनदयाल का। दीनदयाल बहुत सुंदर और बहुत स्मार्ट, अच्छा दिख रहा था, यानी पर्सनालिटी भी अच्छी थी और हाइट भी अच्छी थी, दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, और यानी बातों से भी बहुत अच्छा था। एक दिन वो कहती है कि
दूसरे दिन फिर वो कहती है कि क्यों ना फ़ोन पे बात करते हो, कहती है क्यों ना तो आप हमारे यहाँ ड्राइविंग की जॉब कर लो, क्योंकि हमें गाड़ी चलाने का कोई ड्राइवर नहीं मिल रहा है। जो सैलरी आपको वहाँ मिल रही होगी वो मैं आपको दूंगी। दीनदयाल कहता है कि ठीक है, और मैं उनके मैडम के साथ यानी ड्राइविंग करने लगता है। एक दिन ऐसा होता है कि मैडम अपने यानी रिश्तेदारी, यानी गाजियाबाद इनकी रिश्तेदारी थी, तो ये गाजियाबाद आ रही थी। गाजियाबाद आ रही थी तो उससे कहती हैं कि मैं गाजियाबाद, मुझे जाना है, क्यों ना आप हमारे साथ हमें गाजियाबाद छोड़ दो। तो जो दीनदयाल था उसका भी घर यानी गाजियाबाद में ही था। गाजियाबाद के यानी मोदी नगर में उस लड़के का घर था। यूपी में मोदी नगर दीनदयाल का घर था। उन मैडम को लाकर गाजियाबाद छोड़ता है, अपना मोदी नगर चला जाता है, रात भर रहता है, उसके बाद फिर मैडम को साथ लेता है और मैडम के साथ कंपनी में चला जाता है। मैडम का जो घर था वो चंडीगढ़ में भी था। तो मैडम वहां से शिफ्ट होकर कंपनी यानी चंडीगढ़ आ गई थी। इनकी जो कंपनी थी इनकी ट्रांसफर हो गया, चंडीगढ़ में आ गई। अब चंडीगढ़ में मैडम रहने लगी और जो दीनदयाल है ये मैडम के साथ यानी की नौकरी करने लगा। जहाँ भी मैडम रहती वहाँ रहता। धीरे धीरे इनमें आपस में यानी, क्योंकि दीनदयाल भी दिखने में काफ़ी अच्छा स्मार्ट था, अच्छा लग रहा था, तो इनकी दोनों आपस में यानी ये जो काम का जरिया था ये प्यार में बदल जाता है। और ड्राइवर से वो कहती है कि क्यों ना हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, क्या आप शादी करना। दीनदयाल सुनता है, बहुत खुश हो जाता है, कहता है मैडम हम आपके लायक कहाँ। कहती है क्यों नहीं, हमारे पास मैं इकलौती अपने बाप की बेटी हूँ, हमारे पास इतनी चीज़ें हैं सारी, और आपको तो शादी करनी है, हम तो इतना पैसा ही कमा रहे हैं, शादी कर लेते हैं। लेकिन जो राजेश्वरी है उसके घर वाले नहीं मानते, क्योंकि इकलौती बेटी होती है। उससे कहते हैं कि मुझे खुशी नहीं है बेटी, क्योंकि तू मेरी इकलौती बेटी है और मेरे पास इतना सारा धन है, इतना सारा प्रॉपर्टी है, इतना सारा पैसा है, इतने हमारे नौकर चाकर है, फिर भी आप एक ड्राइवर से शादी कर ली हो, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। शादी ये 2017 में करती है। 2017 से 2 साल शादी चलती है। जो दीनदयाल था वो मैडम के साथ छोड़ देता था, लेकिन कहीं भी कोई पूछता था मैडम से आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो कभी भी दीनदयाल ने ये नहीं कहा कि मैडम हमारी वाइफ हैं। कभी भी उनकी इज्जत में यानी कभी कोई आँच नहीं आने दिया। कहीं भी उससे ये नहीं कहा कि हम इनके हस्बैंड हैं। जबकि दिखने में खूबसूरत स्मार्ट था, लेकिन ड्राइविंग अभी भी, जैसे शादी के बाद वो ड्राइविंग नहीं कर रहा था, वो वहाँ से छोड़कर अलग दूसरी जगह नौकरी करने लगा। इनकी आपस में खूब अच्छे से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन और बीतने पर, 2 साल बीतने पर राजेश्वरी को भी ऐसा लगने लगा शायद हमने गलत किया है, क्योंकि जो रिश्तेदार होते थे वो भी टोकते थे कि आपने एक ड्राइवर से शादी कर ली है जो हमारे लायक नहीं है, हमारे बैठने उठने लायक नहीं है। वो बहुत अपने पति को कहती थी कि आप कोई नौकरी ना करो, लेकिन जो दीनदयाल था वो बहुत खुददार था। वो कहता था मैडम मैं आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए, आपका जो आप पैसा है वो आप यूज कर सकती हो, हर जगह आने जाने के लिए आप इतना कमाती हो, हमारा वाइफ हस्बैंड का रिश्ता, हम आपके साथ बहुत खुशी खुशी रहेंगे, लेकिन अब कभी भी आपके यानी सम्मान में आँच नहीं आने देंगे। और वो अलग नौकरी करने लगा। लेकिन ये बात धीरे धीरे खुलती गई। और एक दिन जो राजेश्वरी है कहती है कि हमारे माँ बाप अभी हमसे नाराज हैं, क्योंकि मैं अपनी मम्मी पापा की एक लौती बेटी हूँ, इसलिए हम आपसे डिवोर्स चाहते हैं। हो सकता है मेरे माँ बाप के बिना मेरी खुशियाँ अधूरी रह जाएं, और वो चाहते हैं कि हम डिवोर्स लेकर वो हमारी शादी कहीं और करना चाहते हैं। इस वजह से जब दीनदयाल ये बातें सुनता है तो बहुत दुखी होता है, रोने लगता है और कहता है कि हकीकत बात है मैडम, हम आपके लायक नहीं थे, लेकिन हमें आपने यहाँ तक इस जगह पहुँचाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे लिए तो आप ही
हो आप ही रहोगी, क्योंकि हमारी शादी हो गई है। आप अगर डिवोर्स लेना चाहती हैं तो मैं खुशी खुशी आपको डिवोर्स दे दूंगा, मेरी कोई आपसे इच्छा नहीं है। तो राजेश्वरी कहती है कि आप डिवोर्स दे दो, अगर आपको पैसे भी चाहिए तो मैं आपको 15-20 लाख रुपए दे दूंगी, जिससे आप कोई कंपनी या कोई काम धंधा चालू कर दो, जिससे आपकी लाइफ सही से अच्छे से हो जाए। लेकिन यह बात वो मना कर देता है और राजेश्वरी खुशी खुशी यानी दोनों में सहमति के साथ डिवोर्स हो जाता है। उसके बाद 2020 में जब 2019 में राजेश्वरी डिवोर्स दे देती है, 2020 में एक लड़के से शादी कर लेती है, जो कि एक बहुत बड़ा कंपनी का मालिक होता है। और वो भी राजेश्वरी के दिमाग के कंपनी चलाने के आइडिया से लेकर इस वजह से शादी करता है, इसके माइंड को, कि इससे हम काम करवाएं। कुछ दिन बीता, शादी 2021 में वह शादी करती है और शादी के बाद लगभग 1 ही साल उसकी शादी चलती है। जब वो जाती है तो उसे वो ताना देता है कि आप अगर इतनी अकलमंद ही होती, इतनी अकल आप में होती तो क्या आप ड्राइवर से शादी कर लेती, आप ड्राइवर के साथ रहती। आप में अकल नाम की चीज नहीं। उसे हर टाइम उसे ताने देना चालू कर देता है। अब राजेश्वरी बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि मैंने जो शादी की थी, आज तक मुझे दीनदयाल ने एक बात नहीं कही। डिवोर्स के बाद उसने 1-2 बार फोन भी किया है, लेकिन उसके बाद उसका फोन भी नहीं आया। और मैं इन्हें यानी माँ बाप के कहने पर, माँ बाप के राजी से माँ बाप ने ये जो शादी करवाई, इसमें मैं आपस में लड़ाई झगड़े से इतनी दुखी हूँ कि हमें कभी आज तक इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। और जो राजेश्वरी है, उनका 1 साल हो गया, लेकिन इनके आपस में प्यार मोहब्बत हुआ ही नहीं। इस तरीके से रोज की लड़ाई झगड़े होना चालू हो गए। 1-2 महीने सही से चला था, उसके बाद से इस तरीके से ताना आना, इस तरीके से घर में कलेश होना चालू हो गया। इनकी शादी वहां ज्यादा दिन नहीं टिकती, क्योंकि वहां से भी 1 साल बाद डिवोर्स हो जाता है। और डिवोर्स होने के बाद 1-1.5 साल और बीतता है, तब तक महाकुंभ आ जाता है। और महाकुंभ के बाद जब इस महाकुंभ में ये आती है, फ्लाइट से उतरती है, महाकुंभ में जाती है, और वहां पर जब दीनदयाल को देखती है तो खुशी से यानी आवाज लगाती है। आवाज लगाने के बाद दीनदयाल सुनता है, और सुनने के बाद आता है मैडम से, यानी जैसे मैडम को देखता है, राजेश्वरी को देखता है, जैसे आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगता है। राजेश्वरी भी रोने लगती है और कहती है, दीनदयाल आप कैसे हो? कहती है, मैडम मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसी हो? आपकी जिंदगी कैसी चल रही है? आपने मुझे जहाँ छोड़ा था मैं वही हूँ, मैं अपनी मम्मी पापा के साथ यानी माँ बाप के साथ रह रहा हूँ, हमारी जिंदगी वही की वही है, लेकिन आप कैसी हैं, आप बताएं। वो कहता है कि राजेश्वरी कहती है कि मैंने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, क्या आप मुझे माफ नहीं करोगे? मुझे माफ कर दो, मुझे अपना लो। दीनदयाल कहता है, मैडम मैंने आपको छोड़ा ही कब था जो मैं आपको माफ कर दूं, या मैंने आपको गलत ही कब बताया था जो मैं आपको माफ कर दूं? मैं तो कल भी आपका ही था, आज भी आपका ही हूं, और आगे यानी पूरी लाइफ आपका ही रहूंगा। जब ये सुनती है राजेश्वरी तो दीनदयाल के गले लग जाती है और रोने लगती है और कहती है कि मुझे घर ले चलो, मैं अब आपके साथ घर रहना चाहती हूँ। और वहां से राजेश्वरी को लेकर दीनदयाल मोदी नगर आता है। खुशी खुशी रहने लगते हैं। आज लगभग इन्हें आए हुए 20 से 25 दिन हो गए हैं। इन्होंने मुझे मैसेज कर ये स्टोरी बताई थी कि मैडम ये हमारी कहानी है, इस कहानी को आप अपने चैनल पर जरूर दिखाएं। इस वजह से हमने कहा ये कहानी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये कहानी सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि ये स्टोरी आप कहाँ से देख रहे हैं और ये स्टोरी आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अगली सच्ची घटना के साथ, तब तक